दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर जो अमेरिकी रणनीति कभी भारत के विरुद्ध रची गई थी, वह अब उसी के माथे पर भारी साबित हो रही है। वह अमेरिकी प्रशासन जिसके प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बार बार चेतावनियां जारी की थीं, आज खुद अपनी बनाई जाल में इस कदर उलझ गया है कि बगराम को त्यागने की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। वास्तव में भारत की दूरदर्शी योजना ने अमेरिका को बुरी तरह घेर लिया है। अमेरिका को यह भ्रम था कि वह भारत की पीठ पीछे बगाराम पर अपनी चालें चलेगा और भारत को इसकी सूचना भी न मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत को न केवल इसकी जानकारी हो चुकी थी, बल्कि उसने जवाबी कार्यवाही में अमेरिका को इस तरह सबक सिखाया कि अब अमेरिका बगाराम से पीछे हटने को विवश हो गया है। वह डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और अफगानिस्तान को बगाराम बेस के मुद्दे पर लगातार दबाव बना रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि यदि भारत वहां अपना स्थायी केंद्र स्थापित करता है तो उसे कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने तो अफगानिस्तान की तालिबान प्रशासन को भी चेतावनी दे डाली कि इससे अफगानिस्तान के लिए सबसे कठिन समय आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका की ओर से भारत को मात्र 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिससे वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई। पूरी दुनिया को लगा कि आखिर अमेरिका अब क्या कदम उठाने वाला है, और जैसे ही खबर फैली कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमान अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं, तो समूचे विश्व में जैसे भूकंप आ गया। वास्तव में अमेरिका के B-2 बॉम्बर का आगमन ही संकेत देता है कि कोई विनाशकारी हवाई हमला होने वाला है, क्योंकि यह विमान अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर बमबारी के लिए ही तैनात किए जाते हैं। और यह चेतावनी न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि सीधे भारत के लिए भी थी। लेकिन अब भारत की रणनीति में अमेरिका खुद उलझ गया है। जो योजना उसने भारत के खिलाफ तैयार की थी, वही अब उसके लिए घातक सिद्ध हो रही है, और उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका जो बगराम के 50% हिस्से पर अधिकार का स्वप्न देख रहा था, वह सपना चकनाचूर हो चुका है। साथ ही उसके B-2 बॉम्बर भी अब अप्रभावी साबित हो चुके हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है? कौन सी ताजा जानकारियां सामने आ रही हैं? कैसे भारत ने न केवल अमेरिका को घुटनों पर ला खड़ा किया है, बल्कि उसकी सारी चालों को विफल कर बगराम बेस पर एक बार फिर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने बगराम की रक्षा को किस हद तक सतर्कता से सुनिश्चित किया है, यह पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है। और वर्तमान में अमेरिका की दुर्दशा का जिम्मेदार स्वयं अमेरिका ही है, क्योंकि भारत ने उसके B-2 बम्बर को लक्ष्य बनाया ही नहीं, बल्कि अमेरिका की समग्र योजनाबद्ध रणनीति को भी ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे कांड की विस्तृत जानकारी और नवीनतम अपडेट हम आपको इस प्रस्तुति में बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक वीडियो को पसंद नहीं किया या चैनल का सदस्य नहीं बने हैं, तो सबसे पहले सदस्यता लें और घंटी के चिन्ह पर दबाकर रखें, ताकि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। मित्रों, भारत ने बगराम को न केवल सामरिक दृष्टि से अटल बना दिया है, बल्कि अपनी हवाई सुविधा को एक मजबूत सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जब विश्व समुदाय यह मान रहा था कि भारत मात्र अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, तब तक भारत ने न केवल बगराम में अपनी स्थिति को पक्का कर लिया था, बल्कि इसे पूर्ण सैन्य कैंप में बदल दिया था। जब तक अमेरिका को इसकी हवा लगी, जब तक उसके गुप्तचर संगठनों को इसकी भनक मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसका परिणाम आज भारत ने वैश्विक मंच पर अमेरिका को नतमस्तक करके प्रमाणित कर दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता और भारत की ओर से किए गए इन विशाल प्रयासों के लिए कमेंट में एक जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ मित्रों, आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, आप जिस क्षेत्र, शहर या कोने से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसे भी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपको इससे जुड़ी अधिक सटीक और उपयोगी जानकारियां बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। मित्रों, बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा पेश कर रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम को छोड़कर विदा हो चुका था, अब कह रहा है कि बगराम पर कम से कम 25% हिस्सा उसे मिलना चाहिए। लेकिन उसकी वास्तविक मंशा इससे कहीं अधिक विस्तृत थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और शायद आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी, जब आप समझेंगे कि जब भारत अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत करने और शांति स्थापना में सहयोग देने के लिए प्रयासरत था, तब डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई वाला अमेरिका कई अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर ऐसी योजना रच रहा था जो उस शांति प्रक्रिया को विफल करने वाली थी। भारत के समस्त प्रयासों को निष्फल करने और अफगानिस्तान में उसके हवाई केंद्र कार्यक्रम को
स्थायी रूप से रोकने की एक बड़ी षड्यंत्र रची जा रही थी और इसमें अमेरिका अकेला नहीं था, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे राष्ट्र भी साझेदार थे। आपको स्पष्ट करना होगा कि सऊदी अरब और तुर्की, जो भारत के प्रति पहले से ही शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, और वर्तमान अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ मित्रवत संबंध नहीं रख रहे। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों का गठबंधन भारत के विरुद्ध सक्रिय हुआ, लेकिन भारत ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। भारत ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का ऐसा प्रदर्शन किया है जो वास्तव में अभूतपूर्व है और दुनिया ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। दुनिया को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के बगराम में अलग थलग पड़ जाएगा, उसके पास कोई वैकल्पिक सहयोगी नहीं बचेगा और वह अमेरिका के चारों ओर घिर जाएगा। लेकिन जो घटित हुआ उसने समूचे विश्व को स्तब्ध कर दिया। वर्तमान में भारत ने न केवल बगराम एयरबेस को अपने सैन्य प्रतिष्ठान में बदल दिया है, बल्कि 28 से अधिक देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया है। भारत की कूटनीतिक प्रतिभा का यह सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। अमेरिका को इसकी सूक्ष्मतम जानकारी भी न मिल सकी। भारत ने कुछ ही दिनों में बगराम पर 51 से अधिक राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त कर लिया और यह समर्थन कोई साधारण नहीं था। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब पता चला कि भारत के साथ 51 देशों के अलावा रूस और इजराइल का महत्वपूर्ण सहयोग है। और सबसे रोचक यह है कि जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसा समर्थन दिया है जो वैश्विक पटल पर प्रशंसनीय है। पूरी दुनिया को कानों कान हवा भी न लगी और भारत ने अफगानिस्तान में न केवल अपना सैन्य केंद्र स्थापित कर लिया, बल्कि विश्व की प्रमुख शक्तियों के सहयोग से इसकी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया। भारत के उपग्रह चित्रों के माध्यम से समूचा विश्व देख चुका है कि बगराम में पिछले कई दिनों से कितनी तीव्र गतिविधियां चल रही हैं। भारत के C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से लेकर विशेष कमांड इकाइयों की तैनाती हो चुकी है। उसके बाद भारत ने अपना सबसे उन्नत हवाई रक्षा तंत्र S-400 की पूर्ण खेप वहां स्थापित कर दी। इसके पश्चात विश्व ने देखा कि भारत ने हवाई रक्षा के बाद अपनी वायुसेना को भी तैनात किया। भारतीय लड़ाकू विमान लगातार हवाई निगरानी कर रहे थे और यह सब कुछ भारत अफगानिस्तान संबंधों को सशक्त बनाने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम थे। वास्तव में अमेरिका भारत की उभरती सामर्थ्य से कांप उठा है। अमेरिका को अब एहसास हो गया है कि उसके कोई भी दांव भारत पर असर नहीं डाल पा रहे। इसलिए उसने भारत के विरुद्ध एक विशाल योजना बनाई। यह योजना कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में धीरे धीरे अपने लड़ाकू विमानों को प्रवेश दिलाने की थी। यह विमान अमेरिका के F-25 थे, जिनकी योजना भारत ने पहले ही विफल कर दी। लेकिन अमेरिका इससे भी निराश नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपना सबसे विध्वंसकारी हथियार, जिसे विश्व का सबसे भयावह बम वर्षक कहा जाता है, B-2 स्पिरिट बॉम्बर को अफगानिस्तान भेजा। यह अमेरिका की सबसे योजना थी और इसमें तुर्की तथा सऊदी अरब भी शामिल थे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा भले ही तुर्की या सऊदी से न सटी हो, लेकिन समुद्री मार्ग से सऊदी अरब होते हुए तुर्की का रास्ता अफगानिस्तान तक छोटा हो जाता है। इसीलिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर के लिए तुर्की से गुजरकर सऊदी अरब के रास्ते अफगानिस्तान में प्रवेश की पूरी रणनीति तैयार की थी। यदि यह योजना सफल होती तो अमेरिका चीन के बीच होने वाले व्यापारिक समझौते पर भी गहरा प्रभाव पड़ता। सबसे अधिक नुकसान भारत को होता, क्योंकि अमेरिका इस योजना के जरिए बगराम के 85% हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी में था। अमेरिका को विश्वास था कि B-2 बॉम्बर के माध्यम से प्रवेश करने पर वह बगराम के आधे हिस्से को आसानी से हथिया लेगा। लेकिन वह भूल गया था कि इसके बाद प्रतिशत दोष से सामने खड़ा राष्ट्र कोई साधारण देश नहीं, बल्कि भारत है। ये वही भारत है जो शत्रु के सामने पहुंचने से पूर्व ही उसकी कमजोर कड़ी को पकड़ लेता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ NTRT को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।